राम राम। कहते हैं अगर हमारा प्रेम भगवान के प्रति निश्चल है, भगवान के प्रति सच्चा है, तो हम दुनिया में किसी भी बात से घबराते नहीं। एक बार नारद जी घूमते हुए द्वारका धाम पहुंचे। वहां उनकी भेंट रुक्मिणी जी से हुई। अब नारद जी तो नारद जी हैं। उन्होंने रुक्मिणी जी से जाकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण जितना प्रेम गोपियों से करते हैं उतना अपनी किसी रानी से नहीं करते। अब रानियों के मन में यह विचार आ गया कि गोपियों में ऐसा क्या है जो हम में नहीं। तो रुक्मिणी जी रुष्ट हो गई और कोप भवन में चली गई। कृष्ण जी जैसे ही महल में आए, उन्हें ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी जी कोप भवन में हैं। उन्होंने कारण पूछा तो कारण पता लगा कि नारद जी आए थे, उन्होंने ऐसी बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की। उन्होंने कहा मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। अब भगवान श्री कृष्ण के सिर में पीड़ा थी। सारे महल के लोग भाग के एकत्रित होने लगे। रुक्मिणी जी भी कोप भवन छोड़कर भगवान के पास आ गए। नारद जी भी वहां पहुंच गए। वैद्य बुलाए गए, सब ने उपचार किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शीश की पीड़ा ठीक नहीं हुई। नारद जी ने कहा अब क्या उपाय किया जाए जो भगवान श्री कृष्ण के सिर की पीड़ा ठीक हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप कितने भी उपचार कर लीजिए, मेरे सिर की पीड़ा तब तक ठीक नहीं होगी जब तक किसी मुझसे सच्चा प्रेम करने वाले के चरणों की धूली एक कपड़े में लाओ, उसको मैं अपने मस्तक पर रखूंगा, तभी ही मेरे सिर की पीड़ा ठीक होगी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा आप तो मेरे सच्चे भक्त हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, अपने चरणों की धूली दीजिए, मैं अपने मस्तक पर रखता हूं। नारद जी कहते हैं मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं। रुक्मिणी जी से कहा गया, सत्यभामा जी से कहा गया, उन्होंने कहा हम अपने चरणों की धूली भगवान के मस्तक पर रखकर नरकगामी नहीं बनेंगे, हमें नरक में नहीं जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि आप तुरंत वृंदावन जाओ, वहां यही बात वहां की गोपियों से कहो। नारद जी तुरंत वृंदावन पहुंचे। गोपियां श्री कृष्ण विरह में रो रही थी। नारद जी ने कहा श्री कृष्ण की सिर में बहुत पीड़ा है और उन्होंने ऐसा कहा है कि चरणों की रज मिले अपने भक्तों की, सच्चा प्रेम करने वालों की, तभी मेरे शीश का दर्द ठीक होगा। गोपियों ने कहा इतनी बात। उन्होंने एक बीच में कपड़ा बिछाया और चारों तरफ नृत्य करने लगी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उनके चरणों से जो धूल उड़ी उस कपड़े में एकत्रित हो गई। वो कपड़ा बांध के नारद जी को दिया गया। नारद जी ने जाकर भगवान श्री कृष्ण के शीश पर रखा। भगवान श्री कृष्ण के सिर का दर्द एकदम ठीक हो गया और फिर बोले बताओ रुक्मिणी, मैं उन गोपियों से कैसे प्रेम न करूं जिनको ये चिंता नहीं, जिनका प्रेम निश्चल है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी चरणों की धूल कृष्ण के मस्तक पर लगेगी तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा क्योंकि उनका प्रेम अमर है, इसीलिए मैं उनके प्रेम को सदैव याद करता हूं। उनके प्रेम को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूलता। तो ये होता है सच्चा प्रेम जो वृंदावन की गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। श्री कृष्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार श्री कृष्ण जी मथुरा में थे। उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि उद्धव जी जाओ और गोपियों की दशा देख कर आओ। गोपियां वियोग में थी। उन्होंने कहा कृष्ण कितनी दूर है, वृंदावन से मथुरा है ही कितनी दूर, जाओ कृष्ण से मिल लो। उन गोपियों ने कहा नहीं, जो मजा कृष्ण के वियोग में रोने से है वो उसको जाकर मिलने से सारा मजा समाप्त हो जाएगा। ये प्रेम था मेरे भाई बहन, सच्चा प्रेम। और इसी प्रेम को भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया। आप भी भगवान से निश्चल प्रेम कीजिए,
सच्चा प्रेम कीजिए। देखिए भगवान आपके सारे कार्य कैसे पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।